नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणम्। वन्दितु सव्वसिद्धे ध्रुवमचलमणो वमं गदिं पते। वोचामि समय पाहुडे मिणमो सुध केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे। जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मधिगिरी। श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी। समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के। माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के। दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की यह परम उत्कृष्ट अनुपम रचना और एक एक बात यहाँ अत्यंत गहराई से निकल कर के सामने आई है। ग्रंथराज समयसार की 14वीं गाथा के संदर्भ में चर्चा चल रही थी। 5 बिंदुओं से भगवान आत्मा का स्वरूप बताया जा रहा है। भगवान आत्मा का स्वरूप माने मेरा स्वरूप बतलाया जा रहा है। शब्द 5 हैं जिसका स्वरूप बतलाया जा रहा है वो एक है। 5 शब्दों के माध्यम से 5 बातें नहीं बतानी हैं। 5 शब्दों के माध्यम से एक को बताना है। जिस एक को बताना है वो एक कोई और नहीं है, वह एक मैं स्वयं ही हूँ। और उसे यहाँ अबद्ध स्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त इन 5 बिंदुओं के माध्यम से पांचों के लिए अलग अलग उदाहरण देते हुए इस बात को अमृतचंद्राचार्य देव ने यहाँ हमारे सामने प्रस्तुत किया। मूल गाथा पढ़ते हैं, पद्यानुवाद पढ़ करके आगे बढ़ेंगे। 14 नंबर की गाथा, पेज नंबर है 43 नंबर पेज। जो पसदिया पाणम अबद्ध पुट्ठम अनन्यम नियदम अविशेषम संयुक्तम तम शुद्धनयम वियाणीः। अबद्ध पुट्ठ अनन्य नियत विशेष जाने आत्म को। संयोग विरहित भी कहे जो शुद्ध नए उसको कहे। माने ये सब जो 5 विशेषण दिए गए हैं ये सब शुद्ध नए की दृष्टि से दिए गए हैं। इसका मतलब शुद्ध नए से देखने पर आत्मा ऐसा ही दिखाई देगा। और आप इनके विपरीत भी देख सकते हैं उसी आत्मा को, क्योंकि अमृतचंद्राचार्य देव ने अनेकांत की स्थापना करते हुए इन 5 के विपरीत विशेषण दिए, और वो भी भगवान आत्मा पर, वो भी आत्मा पर ही लागू होते हैं। माने आत्मा अबद्ध स्पष्ट है तो कह दिया आत्मा बद्ध स्पष्ट है। आत्मा अनन्य है तो कहा आत्मा अन्य अन्य है। आत्मा नियत है तो कहा आत्मा अनियत है। आत्मा अविशेष है तो कहा विशेष स्वरूप है। आत्मा असंयुक्त है तो कहा आत्मा में संयुक्तपना दिखाई देता है। ठीक है ना। माने ये पांचों
जो शुद्ध नय की दृष्टि से देखने पर दिखते थे, यदि अशुद्ध नय की दृष्टि से या व्यवहार नय की दृष्टि से देखें तो इन पांचों के विपरीत तत्व भी हमें अपने उसी आत्म तत्व में दिखाई देते हैं। आप कहाँ खड़े हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। बतलाइए, हम आपसे यदि पूछते हैं कि कश्मीर कहाँ पर है, पूर्व में है या उत्तर में है? हम यदि पूछते हैं कि मध्य प्रदेश ये ईस्ट में है या वेस्ट में है, क्या कहना है आपको? छोड़िए कश्मीर और मध्य प्रदेश आदि की बात, हम पूछते हैं भारत कहाँ है? क्या भारत कहाँ है? ईस्ट में या वेस्ट में, नॉर्थ में या साउथ में? डिपेंड करता है आप कौन सी जगह पर खड़े हुए हो। यदि आप ऑस्ट्रेलिया में खड़े हुए हैं, आप यदि जापान में हैं, तो आप भारत को कह देंगे कि ये पश्चिम में है। और आप यदि अमेरिका में हैं, उस तरफ हैं, तो आप ये कह देंगे कि भारत पूर्व में है। तो पूर्व भी है, पश्चिम भी है। इसका मतलब पूर्व और पश्चिम का निर्णय कहाँ से होगा, कैसे होगा कि आप कौन सी जगह से देख रहे हैं, कौन सी जगह पर खड़े हैं। इसी तरह से आत्म तत्व बंधा हुआ है कि अबंध है, इसका निर्णय कैसे होगा कि कर्म सहित देखेंगे तो आपको बंधन में दिखाई देगा, और यदि स्वभाव के नज़दीक जाकर के देखेंगे तो यही आत्मा आपको अबंध दिखाई देगा। अबंध स्पष्ट के लिए कमल पत्र के जल में डूबे का उदाहरण दिया। अनन्य के लिए मिट्टी के विविध प्रकार के बर्तनों में भी मिट्टी ही व्याप्त है, ऐसा कहकर के अनन्य कहा। नियतपन की दृष्टि से बोले समुद्र में ज्वार भाटा आने पर भी समुद्र के तल में गहराई में जाकर के देखें तो समुद्र सदाकाल एक रूप ही रहता है। यह बात नियत के संदर्भ में कही गई। नियत के बारे में हमने बहुत चर्चाएं की आपके बीच में, कई एंगल से नियत स्वरूप को देखने का प्रयास किया। हमारे पूर्ववर्ती विद्वानों ने भी उसे अलग अलग अपेक्षाओं से समझाया है। नियत में सबसे ज़्यादा जो एक अलग हटके चर्चा आई वो पांडे राजमल जी साहब के माध्यम से आई, जिन्होंने नियत प्रदेशत्व शक्ति के स्वरूप को इस नियत विशेषण में शामिल किया। वो कोई गलत नहीं है क्या? वो बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि आत्मा नियत प्रदेशत्व शक्ति वाला तो है ही ना, लेकिन उसे शक्ति का भेद करके देखना ये उचित नहीं है। इस बात को आगे वाले विशेषण के माध्यम से बतलाना चाहते हैं। देखिए, क्योंकि जब ये कह दिया कि आत्मा में शक्ति है एक नियत प्रदेशत्व नाम की, आत्मा नियत है, आत्मा को विविध प्रकार के गुणों के माध्यम से देखो तो आत्मा अनियत नहीं दिखाई देता है, माने परमानेंट तत्व जैसा दिखाई देता है। यह बात जब समझाई गई तो शिष्य को लगा कि हाँ पंडित जी बिल्कुल सही कह रहे हो, आत्मा में जीवत्व शक्ति है, आत्मा में चिति शक्ति है, और ये कितनी शक्तियाँ हैं आत्मा में, निष्क्रियत्व है, नियत प्रदेशत्व है, अरे गजब गजब की शक्तियाँ हैं पंडित जी, बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो फिर आचार्य देव को लगा एक और नया विशेषण इसको दिए जाने की ज़रूरत है। यह जीव कहीं आत्मा को खंड खंड रूप, भेद रूप, गुण भेद रूप, शक्तियों के भेद रूप ना समझ लेवे। ये आत्मा कहीं ऐसा नहीं मान लेवे आत्मा के बारे में ये जीव कि ये तो गुण भेदों वाला है, ये तो शक्ति भेदों वाला है, ऐसा नहीं समझ लेवे। क्या यहाँ जो बात कही जा रही है, ये कह रहे हैं कि ये सब विशेषताएं हैं उसमें, यद्यपि सत्य है, लेकिन फिर भी आत्मा तो अविशेष है। क्या ये विशेष नाम के विशेषण की चर्चा कर रहे हैं। देखिए 44 नंबर पेज, चौथे बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ फिर एग्जाम्पल देकर के बात करेंगे। जिस प्रकार सोने का चिकनापन, गोल्ड कैसा होता है? गोल्ड में चिकनापन होता है, सोने में पीलापन होता है, लेकिन वो पीलापन, गोल्ड का पीलापन अलग प्रकार का है और अन्य धातुओं का पीलापन वो अलग प्रकार का है।
पारखी लोग तुरंत पहचान लेते हैं। गोल्ड ऐसा थोड़ी ना होता है। गोल्ड का पीलापन वो उसकी एक अलग तरह की पहचान है, देख करके पहचान लेते हैं, कसौटी पर कस करके नहीं, देखने मात्र से पहचान लेते हैं पारखी लोग कि ये गोल्ड पहन रखा है कि ये गोल्ड नहीं है। ऐसा तो किससे पहचाना? देख करके जो पहचाना जा रहा है वो पहचाना जा रहा है उसके कलर से, उसके पीलेपन से, क्योंकि देखने में कलर दिखता है। रूखापन जो दिखाई दे रहा है या चिकनापन जो दिखाई दे रहा है कि रूखा है, बोले गोल्ड नहीं हो सकता। बोले चिकनापन है, गोल्ड है। तो ये जो चिकनापन जो दिखाई दिया है गोल्ड वाले हमारे सादर में, ये जो चिकनापन दिखाई दे रहा है, ये चिकनापन क्या, ये उसकी पहचान है, लेकिन ये स्पर्शन इंद्रिय का विषय है। ऐसे हल्का और भारीपन, बोले गोल्ड भारी होता है भाई साहब। अब ये कैसा भारी होता है, ये तो हम तो नहीं समझते, लेकिन हमारे पारस महल वाले ज़रूर जानते होंगे इसका भारीपन किस तरह का होता है। माने हो सकता है गोल्ड का जो भारीपन हो वो भारीपन अन्य धातुओं की अपेक्षा से भारीपन कहा जा रहा हो। माने सेम साइज सेम शेप की दो धातुएं यदि रखी जाए तो उनमें गोल्ड का वजन ज़्यादा होगा, ऐसा है संजय जी साहब। शायद यही आचार्य देव कहना चाहते हैं। माने 10 ग्राम चांदी और 10 ग्राम सोना यदि ये दोनों हाथ में रखे जाएं तो वजन तो दोनों का एक जैसा है, लेकिन जो गोल्ड है उस गोल्ड का शेप कम होगा और चांदी ज़्यादा बड़ी दिखेगी। देखने में चांदी ज़्यादा दिख रही है और गोल्ड कम दिख रहा है, घनत्व ज़्यादा है, ये सही शब्द है जितेंद्र जी साहब। घनत्व ज़्यादा है, चांदी का घनत्व ज़्यादा है, सोने का घनत्व कम है, इसलिए सोने को भारी कहा गया है साइज की दृष्टि से। दोनों सेम साइज, इसी साइज का अपन ने सिल्वर का ऑर्नामेंट बनाया और इसी साइज का अपन ने गोल्ड का बनाया तो आपके गोल्ड का जो वजन है वो ज़्यादा होगा। माने ये सब पहचानने वाले पारखी लोग पहचानते हैं, लेकिन हमें तो लगता है हमारे वीतरागी संत ये आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ऐसा लगता है जैसे गोल्ड के पारखी थे। ऐसा लगता है हर चीज़ को जानते हैं ये। इन्हें आयुर्वेद का भी ज्ञान होता है, इन्हें साइंस का भी ज्ञान होता है, इन्हें ज्वेलरी का भी ज्ञान होता है, ये ऑर्नामेंट्स को भी जानते हैं, ये धातुओं को भी जानते हैं। ये क्या क्या जानते हैं ये वीतरागी संत हमारे, क्या क्या बातें करते हैं, किस गहराई में जाकर के बात करते हैं कि सोने का चिकनापन, सोने का पीलापन और सोने का भारीपन, ये कहते हैं इत्यादि गुण रूप भेदों से अनुभव करने पर विशेषता भूतार्थ है। बिल्कुल है भाई साहब, सोना जरूर भारी ही होता है, सोने में पीलापन ही होता है। सुनना ध्यान देना, सोने में पीलापन ही होता है, लेकिन हर पीली वस्तु सोना नहीं होती। अभी मुझे मालूम है ज़माना बहुत बदल गया है, बहुत तेज़ी से अभी वाइट गोल्ड चल रहा है। अभी आजकल का तो मुझे पता नहीं, लेकिन कुछ सालों पहले मैंने सुना था कि वाइट गोल्ड बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। वाइट गोल्ड अभी भी होगा धीरे धीरे। वाइट गोल्ड अभी आचार्य देव तो कह रहे हैं सोना तो पीला ही होता है। सोना तो पीला ही होता है, लेकिन हर पीली वस्तु सोना नहीं होती। सोना तो चिकना ही होता है, लेकिन हर चिकनी वस्तु सोना नहीं होती। सोना तो भारी ही होता है, लेकिन हर भारी वस्तु सोना नहीं होती। क्या पिंक गोल्ड भी आ गया है, बिल्कुल बराबर। वाइट गोल्ड, पिंक गोल्ड, कैसे क्या कहो, अलग अलग तरह के। अभी ये मुझे लगता है शायद ये ओरिजिनल फॉर्म में नहीं होगा, उसे शायद कलर किया जाता होगा, ऐसा है। माने अब ये तो पारखी लोग बता सकते हैं कि जो पिंक गोल्ड आता है ये ओरिजिनल, या वाइट गोल्ड आता है ये ओरिजिनल वाइट नहीं निकलता होगा खान से, रोज़ गोल्ड जिसे कहते हैं, तो ये उसको बाद में कलर देते होंगे, ऊपर से एडिशनल होता होगा वो कलर, ऐसा होता होगा, ये मेरा मानना है।
मैं कितना सत्य हूँ ये तो विशेष लोग बतलाएंगे। सामने से एक जवाब तो आ गया कि ओरिजिनली तो वो येलो ही होता है। ठीक है, तो ये आचार्यों का जो कथन है ये बराबर सत्य है। कलर ही करते हैं। लो साहब, अब तो मोहर लगा दी, क्या पारस महल से मोहर लग गई है, तो अब तो इससे ज़्यादा प्रामाणिक और क्या बात हो सकती है। तो इसका मतलब हमारे आचार्यों का जो कथन है वो बराबर 100% सही है। देश काल परिस्थिति के हिसाब से भी आचार्यों द्वारा कहा गया जो ये कथन है, ये कथन बाधित नहीं होता। चलिए, लेकिन बात क्या कहना चाह रहे हैं, तथापि यह बात सत्य होते हुए भी, उसमें पीलापन, भारीपन, चिकनापन, ये बात सत्य होते हुए भी, तथापि उसमें सर्व विशेष विलय हो गए हैं। तथापि जिसमें सर्व विशेष विलय हो गए हैं, ऐसे स्वर्ण स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर, ऐसे गोल्ड के स्वभाव के समीप जाकर के अनुभव करने पर विशेषता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। अरे उसमें कोई विशेषता नहीं है। क्या बात कर रहे हो साहब? अरे तुम चिकनेपन में मत अटको, अरे तुम भारीपन में मत अटको। अरे भैया, यहाँ जो ये कह रहे हैं उसके पीलेपन में मत अटको। चिकनापन, पीलापन, भारीपन ये अटकने के स्थान नहीं है। जब आप गोल्ड के आभूषण पहनते हैं तो क्या आप पीला पीला पहनते हैं? क्या जब आप गोल्ड के आभूषण पहनते हैं तो आप क्या भारीपन पहनते हैं क्या, या चिकनापन पहनते हैं? आप क्या पहनते हैं? बोले न हम भारीपन, न चिकनापन, न पीलापन, हम तो गोल्ड पहनते हैं। क्या तो जब ओनली गोल्ड जब दिखाई देता है तब आप उसका आनंद लेते हैं। तो जब आनंद लिया जाता है तो गोल्ड को गोल्ड देखा जाता है। इसी तरह से आचार्य देव कहना चाह रहे हैं, भैया आत्मा को आत्मा देखो, भैया ज्ञायक को ज्ञायक देखो, भैया अपना जो ये आत्म तत्व है, त्रिकाली चैतन्य तत्व, इसे त्रिकाली मात्र देखो, यही वास्तव में देखने योग्य है। आगे देखिए, इसी प्रकार 7वीं गाथा का प्रकरण है, व्यवहारेणु वदे सदी नाणेस चरित दंसणम नाणम नवीनाणम न चरितम न दंसणम जाने गो शुद्धो। समयसार की 7वीं गाथा। क्या लिखा है इस समयसार की 7वीं गाथा में? क्या प्रकरण है इस 7वीं गाथा का? व्यवहारेणु वदे सदी नाणेस। अर्थ समझ में आता है क्या? प्राकृत से अर्थ आना चाहिए, गाथा बोले तो उनका अर्थ ख्याल में आना चाहिए। व्यवहारेणु वदे सदी, व्यवहार से उपदेश दिया जाता है क्या? नाणिस, ज्ञानी के। चरित दंसणम नाणम, व्यवहार से देखते हैं तो इस ज्ञानी आत्मा के दर्शन भी है, ज्ञान भी है, चारित्र भी है, लेकिन नवीनाणम न चरितम। अरे क्या बात कर रहे हो आप? नवीनाणम न चरितम। क्या अभी जो दिखाया है इन्होंने, ये 7वीं गाथा की पहली लाइन दिखाई है। अब 7वीं गाथा की दूसरी लाइन देखिए जरा, इस विशेषण में क्या कहते हैं? इसी प्रकार आत्मा का ज्ञान, दर्शन आदि गुण भेदों से अनुभव करने पर विशेषता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। ये तो पहली लाइन हुई 7वीं गाथा की। तथापि जिसमें सर्व विशेष विलय हो गए हैं, ऐसे आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर विशेषता भूतार्थ है, असत्यार्थ है। इसका मतलब आत्मा में ज्ञान, दर्शन, चारित्र के भेद करना ये असत्यार्थ है। आत्मा में ज्ञान दर्शन के भेद करना ये अभूतार्थ है। आत्मा में जीवत्व शक्ति है, चिति शक्ति है, इस तरह से शक्तियों के भेद देखना, बोले झूठ है ये बात। ओह, क्या कह रहे हैं? बोलो झूठ है ये बात, क्या कह रहे हो? आत्मा में दर्शन ज्ञान चारित्र है, ये बातें झूठ है? कि हाँ जी बिल्कुल झूठ है। क्या लिख रहे हैं? ऐसे आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर विशेषता अभूतार्थ है। ओ, ये विशेषताएं झूठी है, असत्यार्थ है। बार बार में आचार्य देव
यहाँ अभूतार्थ अभूतार्थ इस शब्द का प्रयोग करते हैं और अर्थ करते हुए अभूतार्थ को असत्यार्थ असत्यार्थ ऐसा कह करके पुकारा गया है। माने चूँकि जब ऊपर उसमें देखते हैं ना अपन, तो फिर वो वहाँ अभूतार्थ ही शब्द देते हैं, असत्यार्थ शब्द नहीं देते हैं ऊपर। संस्कृत में यदि आप देखते हैं भूयमानतायाम विशेषत्वम भूतार्थम अपि प्रत्यस्तम इत समस्त विशेषम कांचन स्वभावम उपेत्यानुभूय मानतायाम अभूतार्थम। बस असत्यार्थ शब्द नहीं दे रहे हैं। संस्कृत में असत्यार्थ शब्द नहीं दिया है, संस्कृत में तो अभूतार्थ शब्द ही दिया है कि वो अभूतार्थ है, अभूतार्थ है। लेकिन अर्थ करते समय ये कह दिया कि भाई वो जो अभूतार्थ कहा है वो वास्तव में असत्यार्थ। अभूतार्थ माने वो वस्तु स्वरूप नहीं है, अभूतार्थ माने वो हकीकत में वो वस्तु ऐसी नहीं है, हकीकत में वस्तु में भेद नहीं है। हाथ अलग है, उंगलियां अलग है, ठीक है ना, चेहरा अलग है, गाल अलग है, कान अलग है, नाक अलग है, सर अलग है, बाल अलग है, ये सब बातें भले ही हैं, लेकिन भाई ये सब अलग अलग नहीं है, ये सब मिलकर के एक ही वस्तु है। क्या ज्ञान अलग है, दर्शन अलग है, चारित्र अलग है, बोले अलग अलग नहीं है, ये सब मिलकर के एक ही वस्तु है। ज्ञान दर्शन चारित्र को मिलाकर के वस्तु एक है। जीवत्व चिति आदि शक्तियों का अभेद अखंड मिलकर के आत्मा एक है। ये उस एक आत्मा की चर्चा कर रहे हैं। भैया एकत्व का अनुभव करो, खंड खंड का नहीं। खंड खंड में अनुभव नहीं आता है। क्या माने खंड खंड में स्वाद नहीं आता है, ऐसा थोड़ी ना होता है। एक व्यक्ति दूध लेने के लिए गया, दूध पीने के लिए, कढ़ाई का दूध पीने के लिए गया, क्या, और कढ़ाई का दूध पीने के लिए जब वो गया तो उसको जब दूध दिया तो वो दूध फीका था। क्या, तो दूध फीका पीने के बाद में उसने नाराज होकर के कही कि ये क्या दूध था, इनमें तो कुछ भी नहीं था, मीठा था ही नहीं बिल्कुल भी। तो दुकानदार ने कहा कि एक काम करते हैं, आप थोड़ा सा शुगर ले लीजिए, उसे खा लीजिए, हम थोड़ी सी इलायची देते हैं, उसे खा लीजिए, हम थोड़ी सी मलाई आपको देते हैं अलग से, आप उसे खा लीजिए, और फिर उसके बाद में आप उलट पुलट हो जाइए तो वो सब मिल जाएगा। अरे नहीं भाई, ऐसा थोड़ी ना होता है। क्या ये जो अलग अलग लेने पर, क्या अलग अलग ऊपर ऊपर से खाने पर क्या उसके एक पने का स्वाद आया जा सकता है? क्या ये संभव है? मीठा अलग से ले लो, दूध अलग से पी लो, शुगर अलग से ले लो, और सब चीज़ें अलग अलग खा लो, तो फिर क्या उसका स्वाद आ सकता है? क्या वो स्वाद नहीं आएगा। आपको स्वाद लेना है तो उसको अभेद ही सेवन करना पड़ेगा। इसका मतलब सेवन करने में अभेद का सेवन किया जाता है, भेद रूप के सेवन में अनुभूति नहीं होती। क्या भेद रूप का जब सेवन किया जाता है, सुनील जी सर्राफ साहब, जब भेद रूप हम उसका स्वाद लेंगे तो वह आत्मा का स्वाद नहीं आएगा। आनंद तो अखंड होता है भाई साहब, अखंड में आनंद है, खंड खंड में आनंद नहीं है। आप किसी भी चीज़ में जब आप देखते हैं, ये तो मैंने खान पीन की चीज़ों के उदाहरण तो प्रसिद्ध हैं। आप सोचिए पूरा सेट है, डायमंड सेट है पूरा, तो पूरे सेट का आनंद पूरा पहनने पर ही आता है। ऐसा नहीं होता एक दिन एक कान में पहन करके चले गए, एक दिन दूसरे कान में पहन करके चले गए, एक दिन गले में पहन लिया, कानों में नहीं पहना, तो ऐसे थोड़ी ना उसका मज़ा आता है उस चीज़ का। आप यदि सूट पहनते हैं मान लीजिए, तो सूट पहनने में पूरे में ही मज़ा आएगा। ऐसा नहीं चलेगा कि एक दिन पजामे के ऊपर कोट पहन करके चले गए कि नहीं कोई बात नहीं, आज कोट पहनना था तो कोट पहन लिया, फिर अगले दिन क्या किया कि आपने काली पैंट पहन ली और फिर उसके ऊपर टाई लगा ली, माने पजामा पहन करके टाई लगा ली बीच में। ऐसा तो जो सूट जो जिसका पूरा ही होना चाहिए ना, तभी तो आप उसको फील कर पाएंगे, उसका आनंद ले पाएंगे। हर जगह पर इसी तरह का होता है। जब आप कंप्यूटर की स्क्रीन पर बैठते हैं, डेस्कटॉप पर जब आप बैठते हैं, तो स्क्रीन भी होती है, सीपीयू भी होता है, उसका कीबोर्ड भी होता है, उसका माउस भी होता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि ये काम करो, आज तो सीपीयू से काम चला लो, फिर कल सीपीयू हम ले जाएंगे, आपको स्क्रीन दे जाएंगे।
फिर आज आप स्क्रीन से काम चला लो, हम कीबोर्ड कल दे देंगे। ऐसे ऐसे होता है। कंप्यूटर का आनंद लेना है तो पूरा अखंड चाहिए ना, उसके सारे फीचर चाहिए कि नहीं। आपको गाड़ी का आनंद लेना है और गाड़ी के अंदर व्हील नहीं हो, मान लो गाड़ी तो है कि नहीं, व्हील अलग से, गाड़ी अलग से, स्टीयरिंग अलग से, सीटें अलग से, तो ये ऐसे थोड़ी ना होता है। जब सब कंबाइंड होता है तो पूरी एक गाड़ी कहलाती है। 2-4 एग्जाम्पल दे दिए मैंने, मैं समझता हूँ आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ और आचार्य देव क्या कहना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते थे। जब आप गाड़ी का अनुभव करते हैं, जब आप गाड़ी में बैठ करके जब आप फील करते हैं, तो आप अकेले सीट का अनुभव नहीं करते, आप अकेले उसके एसी का अनुभव नहीं करते, आप हर चीज का अनुभव करते हैं। हर चीज फीलिंग में आती है। ये यहाँ अखंड तत्व की अनुभूति की चर्चा कर रहे हैं। आप अखंड तत्व की अनुभूति करेंगे तो आपको ज्ञायक तत्व ऐसा अद्भुत आएगा, आनंद वेदन ऐसा अद्भुत आएगा, न उसमें ज्ञान का वेदन होगा, न उसमें दर्शन का वेदन होगा, न उसमें चारित्र का वेदन होगा, न उसमें सुख का वेदन होगा, न उसमें आनंद गुण का वेदन होगा, न उसमें वीर्य का वेदन होगा, न उसमें जीवत्वादी शक्तियों का वेदन होगा। किसी का भी नहीं होगा। लेकिन सुनो, किसी का भी नहीं होगा लेकिन सबका होगा। क्या किसी का भी नहीं होगा लेकिन सबका होगा, सबका मिलकर के एक अभेद अखंड स्वाद होगा। वो पुराने रहस्यपूर्ण चिट्ठी पर प्रवचन करते समय बहुत सारे एग्जाम्पल इस तरह के दिए हैं, पहले भी चर्चाएं की और फिर कर लेंगे कभी। आप कितने उछलते हैं उदाहरण, तो आप हलवा खाने की बात करो, आप खीर खाने की बात करो, आप ठंडाई बनाने की बात करो, आप शिकंजी पीने की बात करो, सब में सब कुछ है। आप सब्जी की बात करो तो सब्जी कैसे बनती है, उसमें सारी चीज़ें बनती है, तब जा करके वो सब्जी कहलाती है, तब जा करके उसका स्वाद आता है, टेस्ट आता है। इसी तरह की बात यहाँ कह रहे हैं। कितनी सुंदर बात हो गई, विशेषण पूरा हो गया ना। देखिए आगे बढ़ते हैं अपन। यहाँ हो गया सर्व विशेष विलय हो जाते, देखना विलय हो जाते हैं, विलय हो जाते हैं का अर्थ, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है सुरेंद्र जी बाबू जी साहब। सर्व विशेषण, सर्व विशेष विलय हो जाते हैं, इसका मतलब सर्व विशेष नष्ट नहीं होते हैं, विलय हो जाते हैं का अर्थ दृष्टि से ओझल हो जाते हैं, ये अर्थ होता है विलय हो जाने का अर्थ। यहां सारे विशेष विलय हो जाते हैं। यदि इसका अर्थ उनको निकाल देना होगा तो कुछ भी नहीं होगा भाई साहब। लेकिन साहब फिर ये भेद है कि नहीं, भेद तो है लेकिन भेद दिखे नहीं। मैं उदाहरण देता हूँ, आपको मकान खरीदना है, क्या बंगला खरीदना है आपको, और आपने जाकर के देखा, दिखाने वाला एजेंट आया आपके पास में और उसने कहा चलो हम आपको बहुत सुंदर बंगला दिखा करके लाते हैं। हमें लेकर के गए गाड़ी में बिठा करके, गाड़ी में से उतरे तो उन्होंने तुरंत हमारे को बतलाया ये पार्किंग प्लेस है। ओके, फिर ये फ्रंट एंट्री है, ये अच्छा फ्रंट एंट्री है। फिर यहाँ से गए, इधर से ये लॉबी है, ये है, ये बेडरूम है, और ये इधर ड्राइंग रूम है, ये किचन है, यहाँ ये है, ये स्टोर है, इस तरह का है, यहाँ लॉन है, यहाँ गार्डन है, इस जगह पर ऐसा है, सब कुछ उसने बतलाया। बोलो कैसा लगा? बोले यार आप बंगला दिखाने के लिए लाए थे, आपने बंगला तो दिखाया ही नहीं। क्या मैं आपसे पूछता हूँ, बंगला देखा कि नहीं देखा आपने? क्या प्रेमचंद जी बाबूजी साहब, केशव राय पाटन वाले, बोलो सोचना मैं क्या कह रहा हूं। बंगला देखा कि नहीं देखा आपने? कि यार तुम्हें दिखाया तो सही अभी हमने, कि क्या दिखाया आपने? तो मेरे को बेडरूम दिखाए थे, आपने ड्राइंग रूम दिखाए थे, आपने किचन दिखाई थी मेरे को, आपने तो मेरे को गार्डन दिखाया था, आपने पार्किंग एरिया दिखाया था, आपने तो मेरे को ये सब दिखाया था। बंगला कब दिखाया आपने? 15 मिनट तक सब कुछ दिखाने के बाद में वापस बाहर ले आए और बाहर ला करके गाड़ी में बिठा दिया। बोले कैसा लगा? बोले क्या? कि बंगला। कि बंगला तो तुमने दिखाया ही नहीं, कि बंगला नहीं दिखाया मैंने। कि हाँ पूरी रिकॉर्डिंग है मेरे पास में, आपने जो जो बोला, एक बार भी आपने बंगला शब्द का प्रयोग नहीं किया कि ये बंगला है। अरे भाई क्या बताएं आपको, क्या बताएं। ऐसा ही भेद करके दिखाया जाता है, दिखाएंगे भेद करके क्या, और देखना है अभेद को। उल्लास भाई ऐसा है स्वरूप, दिखाएंगे भेद करके दिखाएंगे। समझना कैसा है? समझना तो अभेद को है, समझ आना तो अभेद में है। अज्जू भैया अभेद को समझना है,
क्या करते हैं वो लोग जब फ्लैट खरीदते हैं, जब अच्छा जगह खरीदते हैं, 4 BHK है, ऐसा शानदार है, ऐसी जगह पर लोकेशन पर है, अच्छा तो आप क्या देख रहे हैं वहाँ, ये बताओ तो सही। वहाँ तो सब होशियार है। वहाँ मैं जो आपसे कह रहा हूँ, ऐसी मूर्खता आज तक कभी किसी ने नहीं की होगी। बंगला देखने जाते समय खुद के लिए देखा हो कि किसी और के लिए देखा हो कि किसी के इनॉग्रेशन में गए हों, आज तक कभी ऐसा नहीं किया होगा। जिग्नेश भाई, अच्छा मकान बना लिया क्या? तो क्या क्या बनाया? देखो पंडित जी, ये स्वाध्याय रूम है, ये ऐसा है, ये इस जगह पर ऐसा है। हमने कहा नहीं, वो आपने मकान बनाया था वो कहाँ है? अरे यही तो मकान है, यही तो मकान है। ऐसी मूर्खता तो पंडित लोग ही करते हैं, आप लोग थोड़ी ना करते हैं। क्या बंगला कहाँ है ऐसा प्रश्न तो पंडित लोग ही पूछेंगे। क्या आप लोग तो सब समझदार हैं, आप लोगों ने कभी इस तरह का प्रश्न नहीं किया होगा कि वो कहाँ है भाई साहब, बंगला कहाँ है, मकान कहाँ है। भैया सुनो, ये पंडित लोग उदाहरण दे करके समझा रहे हैं। जैसे आपको वो पंडित बंगला कहाँ है ये पूछने वाला मूर्ख नजर आता है, उसी तरह से आचार्य देव ये कह रहे हैं कि तुम्हें ज्ञान दिखाया, दर्शन दिखाया, आदि अनेक गुण दिखाए, और इन गुणों को दिखाने के बाद में भी तुम पूछते हो कि आत्मा कहाँ है, तो तुमसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। क्या समझ में आ गई बात? ये सब दिखाए हमने अबद्ध स्पष्ट दिखाया, क्या हमने अनन्य दिखाया, हमने नियत दिखाया, हमने अविशेष दिखाया, हमने असंयुक्त दिखाया, हमने अमूर्तिक दिखाया, हमने ये चैतन्य आत्म तत्व के अलग अलग तरह के खोल खोल करके उसके फीचर्स बतलाए। और फिर सामने से प्रश्न करता है आत्मा कहाँ है? पंडित जी आपने आत्मा तो दिखाया ही नहीं। अरे आत्मा कोई, ये क्या दिखा रहे थे हम इतनी देर से तुम्हारे को? ये सब आत्मा ही तो था। क्या जो दिखा रहे थे ये आत्मा ही दिखा रहे थे। अरे भाई तुझे क्या हो गया है, तुझे क्या हो गया है, भेद भेद को देख के तुझको अभेद लक्ष्य न आए, तुझे क्या हो गया है। क्या भेदों को देख देख करके तुझे अभेद लक्ष्य में नहीं आ रहा है, तुझे क्या हो गया है? हम क्या बताएं तुझे? टुकड़े टुकड़े देख करके तुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अभेद अखंड कैसा है, तुझे क्या हो गया है? ये आत्मा दिखा रहे हैं वीतरागी संत, इन्होंने आत्मा दिखाया है। समय सार में, समय सार की गाथाओं में आत्मा दिखना चाहिए भाई साहब, ये आत्मा दिखाई दे रहा है। विशेषण समझ में आया कि नहीं? सर्व विशेष विलय हो गए। मैं इसको थोड़ा सा जोर दे करके कहना चाहता हूँ, सारे विशेष विलय हो गए हैं। यहाँ विलय शब्द का अर्थ अभाव नहीं है। हाँ, विलय शब्द का अर्थ अभाव नहीं है। विलय शब्द का अर्थ है उन विशेषों को गौण कर दिया जाना, ये अर्थ है उसका। जैसे उसी मकान के एग्जाम्पल में यदि मैं आपसे बात करूं और यदि ये कहा जाए, पूछा जाए, अच्छा यही था क्या बंगला? अच्छा बंगला दिखा दिया क्या आपने? अच्छा तो मैं पूछ रहा हूं कि क्या वो बेडरूम था क्या बंगला? कि नहीं नहीं बेडरूम बंगला नहीं था। तो फिर किचन थी क्या बंगला? जो आपने किचन दिखाई थी वो था क्या बंगला? अरे बोले नहीं वो भी नहीं था। क्या? तो फिर आपने जो वो उसका गार्डन दिखाया था वो था क्या? कि बोले नहीं वो भी नहीं था। क्या आपने जो बालकनी दिखाई थी वो थी क्या? कि नहीं वो भी नहीं थी। तो फिर अच्छा तो आपने जो बाथरूम दिखाए थे वो होगा बंगला? अरे वो भी नहीं था। तो इन सबको निकाल दे बंगले में से, तो फिर बंगला क्या बचा? क्या? बोले निकालना नहीं है, इनको निकालना नहीं है, बंगले में से इन सबको निकालना नहीं है, ये सब ज्यों के त्यों बने रहेंगे। और इन सब का अभेद अखंड जब फीलिंग में आता है, सबको देख लेने के बाद जो फीलिंग में आ रहा है, बोले ये है बंगला। अच्छा ओ ऐसे दिखा रहे हैं। यहां निकालना नहीं है, आत्मा में से ज्ञान को निकाल के अलग कर दिया, आत्मा में दर्शन चारित्र को निकाल दिया, ऐसा कोई निकालना थोड़ी ना है। क्या डॉक्टर अजित भाई शाह साहब, अपने को निकालना थोड़ी नहीं है। ये अजय सोगानी जी साहब, बिल्कुल नहीं निकालना है। यहां जो विलय शब्द दिया है, आइए जैन साहब, ये विलय का अर्थ है दृष्टि में विलय हो जाते हैं। क्या
विलय का अर्थ है दृष्टि में ओझल हो जाते हैं। विलय का अर्थ ये है ज्ञान का विषय नहीं बनते हैं, वेद रूप विषय नहीं बनते हैं। ऐसा है भाई साहब। क्या ऐसे आत्म स्वभाव के समीप जाकर के अनुभव करो, स्वभाव के समीप जाकर के अनुभव करो। तो ये कह रहे हैं विशेषता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। ये सारी विशेषताएं, ये सब अभूतार्थ है, ये सब असत्यार्थ है। सुनो जरा, 5वें बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। पूरा करने की भावना है, इसलिए सरल बात है। देखो जिस प्रकार है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण क्या है, बड़ी गजब की बात। कौन सा विशेषण है 5वां? असंयुक्त, संयोग रूप, असंयोगी, संयोग से बिना। लेकिन कौन से संयोग की बात कर रहे हैं? ये तो रागादि संयोग के निषेध की बात कर रहे हैं, ये तो भाव कर्म के रूप संयोग के निषेध की बात कर रहे हैं। जिस प्रकार अग्नि जिसका निमित्त है, अग्नि जिसका निमित्त है, ऐसी उष्णता के साथ संयुक्तता रूप, क्या ऐसी उष्णता, अग्नि, अग्नि निमित्त है ना जिसमें बन रहा है। अब उस उष्णता के साथ संयुक्तता रूप तप्तता स्वरूप, तप्तता रूप, उष्णता से संयुक्त माने तप्तता रूप अवस्था से जल का अनुभव करने पर, आप पानी का अनुभव कीजिए। कैसा अनुभव कर रहे हैं? जल से, जल अग्नि से संयुक्तता रूप जल का अनुभव करने पर जल की उष्णता रूप संयुक्तता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। गैस पर रखा हुआ उबलता हुआ पानी, क्या उसको यदि हाथ लगाएंगे तो जल जाएंगे। समझ में आ रही है बात? आप यदि उस अग्नि को, उस पानी को हाथ लगाएंगे तो जल जाएंगे। जैसे ही हमने ये कहा कि जल जाएंगे, तुरंत सामने से एक बच्चा बोला कि पंडित जी आपको पता नहीं है क्या, पानी का स्वभाव तो शीतल होता है, पानी कैसे जला देगा? पानी का स्वभाव तो शीतल होता है, ये नहीं जलाएगा पंडित जी, नहीं जलाएगा। आप क्या बात कर रहे हो? नहीं जलाएगा कि नहीं जलाएगा? बोलो, जलाएगा कि नहीं जलाएगा? वो पानी, उबलता हुआ पानी था गैस पर रखा हुआ, जलाएगा या नहीं? बोले जला देगा। कि पानी भी कभी जलाता है क्या? पानी भी कभी जलाता है क्या? मुझे इससे संबंधित 2 पंक्तियां याद आ गई। यहाँ शायद रिलेट करती है कि नहीं करती है अलग बात है, लेकिन 2 पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमारे मिलापचंद जी पहाड़िया साहब हुआ करते थे, जयपुर के बहुत अच्छे विद्वान। 1996 में उनका स्वर्गवास हो गया। बहुत अच्छे ज़बरदस्त विद्वान थे जयपुर के पंडित मिलापचंद जी पहाड़िया साहब। 1996 में उनका स्वर्गवास हुआ। वो 2 लाइनें कहा करते थे। एक बार एक प्रसंग बना विवाद के संदर्भ में, तो उन्होंने कहा, आग लगे संसार में पानी से बुझ जाए, और पर जब पानी ही जले उसका कौन उपाय। पता है क्या क्या सिद्धांत घटित करना चाह रहे थे? पता है क्या समझा रहे थे वो? सारे संसार में यदि आग लग रही हो, सारे दुनिया भर में आग लग रही हो, विषय कषायों की ज्वालाएं धधक रही हो, कषायों की यदि आग जली हुई हो, राग द्वेष कषाएं मनमुटाव की यदि अग्नियां जल रही हो, सारे संसार में आग जल रही हो, तो जिन मंदिर में आने पर वो बुझ जाती है। क्या मंदिर आओ, स्वाध्याय में आओ, प्रवचन में आओ, वो बुझ जाती है। लेकिन पर जब पानी ही जले उसका कौन उपाय। पर जब मंदिर में ही बैठ करके लड़ने लगो, मंदिर के ही मुद्दों को लेकर के लड़ाई होने लगे, तो फिर उसका क्या उपाय हो सकता है? फिर कौन बुझाए उसे? सारे दुनिया भर में आग लग रही है, विषय कषायों की ज्वालाएं धधक रही है। जिन मंदिर में आया, जिन वचन कान में पड़े, कर्णेंद्री का विषय बने, इन शब्दों को सुना, जिनवाणी की इन बातों को हृदयंगम किया, हृदय में उतारा, वस्तु स्वरूप को जाना, समझा, अंदर में जलती हुई वो विषय कषाय की अग्नि शांत हो जाएगी। लेकिन पर जब पानी ही जले, ओ क्या उसका कौन उपाय, उसको कौन बुझाए? क्या करें भाई साहब? कैसे हालत खराब सी दिखती है। अरे ये तो पानी था, ये तो शीतलता थी, ये तत्वज्ञान, ये भी जलता है क्या? कि हाँ जलता है, लेकिन कैसे जलता है? कि ये जो जलता हुआ दिखाई दे रहा है, मैं इसको अपने यहाँ से प्रकरण से रिलेट करने की का प्रयास करता हूँ। देखो
ये भी जलता है। कि कैसे जलता है? कि तत्व ज्ञान नहीं जल रहा है, स्वाध्याय नहीं जल रहा है, लेकिन स्वाध्याय जो जलता हुआ नजर आ रहा है उसका कारण यह है कि अन्य अपेक्षाएं, अन्य मान्यताएं, अन्य अपनी कुछ निहित स्वार्थ का जब संयोग होता है तो फिर ये जिन मंदिर रूपी शीतल जल भी, शास्त्र स्वाध्याय रूपी शीतल जल भी जलने लग जाता है, जलाने का काम करने लगता है। जब निहित स्वार्थों का संयोग हो जाता है तब, जब व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हो जाते हैं तब फिर क्या होता है? बोले फिर ऐसा होने लग जाता है। फिर आपस में वो उसकी टांग खींचता है, वो उसकी टांग खींचता है। ये जो संयुक्तता है, इस बोल में जो संयुक्तता की बात की जा रही है, इस बोल में जो कहा जा रहा है कि पानी जल रहा है लेकिन पानी का स्वभाव जलने का नहीं है, ये बात आगे स्पष्ट कर रहे हैं। वो जो पानी जल रहा है, ये पानी के कारण नहीं जल रहा है। ये जो पानी जल रहा है ये अग्नि के संयोग के कारण जल रहा है। ये जो पानी उबल रहा है ये पानी के कारण नहीं उबल रहा है, ये अग्नि के संयोग के कारण उबल रहा है। और समझदार लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जब हम कहीं बाहर जाते हैं सब तरफ तो उबला हुआ पानी पीते हैं। 24 घंटे की मर्यादा, पानी उबला हुआ, बड़े कैसा पानी गर्म पिएंगे? तो गर्म ले आया क्या, और यार तो बहुत ज़्यादा गर्म है, तो क्या कहते हैं, अरे कोई बात नहीं, रखा रहने दो, अभी रखा रहने दो, आधे पौन घंटे में बराबर पीने लायक हो जाएगा। ये क्या हुआ? रखा रहने दो सुनील जी भाई साहब, रखा रहने दो, ये अपने आप क्या हो जाएगा? शीतल हो जाएगा। इसका मतलब ठंडा हो जाएगा। इसका मतलब उसका स्वभाव तो ठंडा ही है, ये तो संयोग के कारण गर्म दिखाई दे रहा था। इसकी जो उष्णता थी ये संयोग के कारण थी, और इस उष्णता की ओर से दृष्टि को हटा लो। क्या? इस उष्णता से दृष्टि को हटाओ, इस उष्ण संयोग को थोड़ा सा अलग कर दो और फिर रहने दो, बोले स्वभाव में आ जाएगा। ये दिखा रहे हैं यहाँ, बड़ा सुंदर उदाहरण यहाँ दिया है इस भगवान आत्मा का स्वरूप बतलाते हुए। बोले संयुक्तता भी है, यह भी परमार्थ है, यह भी सच्चाई है, यह भी भूतार्थ है। संयोगों के निकट जाकर के देखने पर ऐसा ही दिखाई देता है, किंतु जब आत्म स्वभाव के नज़दीक जाकर के देखते हैं तो फिर यह है अभूतार्थ नजर आता है। देखिए क्या लिख रहे हैं, जिस प्रकार अग्नि जिसका निमित्त है, ऐसी उष्णता के साथ संयुक्तता रूप, तप्तता रूप अवस्था से जल का अनुभव करने पर, क्या? जल का अनुभव करने पर जल की उष्णता रूप संयुक्तता, अग्नि के संयोग में था पानी, ऐसी उष्णता रूप संयुक्तता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तथापि फिर भी एकांत शीतलता रूप, एकांत से देखो तो जल शीतल ही है, जल का स्वभाव तो शीतल ही है। क्या? ओह, एकांत शीतलता रूप जल स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर उष्णता के साथ जल की संयुक्तता, ओह, जल के स्वभाव के पास में जाकर के देखें तो उबलते हुए के काल में भी अग्नि से असंयुक्तता है। उबलते हुए जल और अग्नि के संयोग में दिखाई देने पर भी अग्नि और जल या जल की उष्णता यह अभूतार्थ है। जल की उष्णता यह अभूतार्थ है। जल जल रहा है, अरे ये झूठी बात है। जल जल रहा है, ये झूठी बात है। कभी ऐसा कहता था मैं, घी से जल जाए तो घी से जले हुए के ऊपर घी लगाया जाता है। अरे क्या बात कर रहे हो आप? हाँ ऐसा ही। गरम गरम घी हाथ पर गिर जावे और जल जाए तो क्या करना? बोले घी लगा लो। बोले घी से तो जलाए। अरे नहीं नहीं, घी से नहीं जलाएं, अग्नि से जलाएं। जलाने का काम अग्नि का है, घी का नहीं है। किसने जलाया है? बोलो। अरे साहब घी ने जला दिया, साहब घी से जल गया, साहब घी से जल गया। कितना पागल है, घी से जलता है? घी से तो जला हुआ ठीक होता है। घी से जलता है कि घी से ठीक होता है? क्या कहना है आपको? जला हुआ हो तो घी से ठीक होता है, तो फिर जला किससे? कि नहीं साहब घी से ही जला था। अरे घी से नहीं जला था,
घी में जो अग्नि की संयुक्तता थी उस अग्नि से जला था। ये सूक्ष्म दृष्टि चाहिए, ये पैनी दृष्टि चाहिए, ये भेद विज्ञान दृष्टि चाहिए, तब जाकर के अतीन्द्रिय आनंद के नजदीक पहुंचेंगे भाई साहब, स्वभाव सन्मुख होंगे। ऐसी दृष्टि होनी चाहिए। घी तो शीतलता देता है, क्या घी तो शीतलता ही दे रहा है, अग्नि तो ऊपर से है, अग्नि तो बाहर से आई हुई है। देखिए बातें क्या कह रहे हैं, बातें गजब गजब की है भैया, समय सार का मर्म है। क्या आचार्य देव कितनी सरल भाषा में इस बात को समझाते हैं। अपने स्वभाव में पर की मिलावट रंच मात्र भी नहीं है कि साहब रागादि दिखाई दे रहे हैं, कि रागादि रूपी जो गर्मी दिखाई दे रही है, द्वेष और क्रोध की जो गर्मी दिखाई दे रही है, ये द्वेष और क्रोध की गर्मी ये पर वस्तु के निमित्तता की वजह से है। ये द्वेष और क्रोध की अग्नि ये पर के संयोग की अपेक्षा से है, उस वजह से है। और जैसे ही उससे असंयुक्त देखा जाता है तो ये भगवान आत्मा तो शीतल और शांत दिखाई देता है। देखो, एकांत शीतलता रूप जल स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर, माने स्वभाव की दृष्टि से देखने पर, क्या उष्णता के साथ जल की संयुक्तता, उष्णता के साथ जल की संयुक्तता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। ठीक है, ये तो उष्णता की बात कही। आप सिद्धांत पर घटित कर दो महाराज, सिद्धांत पे घटित करके बता दो तो सुनो। उसी प्रकार कर्म जिसका निमित्त है, कर्म जिसका निमित्त है, ऐसे मोह के साथ संयुक्तता रूप अवस्था से कर्म, कर्म जिसका निमित्त है, कर्म जिसका निमित्त है, किसका निमित्त है कि मोह के साथ संयुक्तता रूप अवस्था, रागादि अवस्था में मोह निमित्त बन रहा है, मोह कर्म का उदय निमित्त बन रहा है, ये द्रव्य कर्म का उदय उसका निमित्त बन रहा है। क्रोध रूप परिणाम, राग रूप परिणाम, विभाव रूप परिणाम, उस अवस्था से आत्मा का अनुभव करने पर संयुक्तता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। भैया बात तो सच्ची है, गुस्सा आ रहा है भैया याद में। अरे समय सार कह रहे हैं, आगे आगे गाथाएं देंगे। क्रोधोपयोगी क्रोध है, यह आत्मा ही क्रोध है। मानोपयोगी मान है। ओहो, आत्मा को ही क्रोध कह दिया। अरे अरे, आत्मा को ही मान कह करके पुकार दिया गया। ये क्या बात कर रहे हैं, आत्मा को ही क्रोध कह रहे हैं, आत्मा को ही मान कह रहे हैं। तथापि जो स्वयं एकांत बोध रूप है, ओहो, जो स्वयं एकांत बोध रूप है, ज्ञान रूप है, ओहो, स्वयं एकांत बोध रूप है, स्वयं ज्ञान रूप है, ऐसी जीव स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर, ऐसे जीव के स्वभाव के समीप जाकर क्या अनुभव करने पर संयुक्तता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। इसका मतलब आत्मा में विभाव भाव नहीं है, आत्मा में विभाव परिणति नहीं है, आत्मा में क्रोधादिक नहीं है, आत्मा में कषाय भाव नहीं है, आत्मा में राग द्वेष नहीं है। आत्मा तो राग द्वेष आदि से भिन्न अछूता तत्व है, सदा काल रहने वाला एक ज्ञायक तत्व है। ओह, देखिए क्या लिखते हैं, ध्यान रहे, समापन है इस गाथा का। आगे भी आएगी चर्चा, वही चलेगी, क्योंकि अभी इसके समापन पे कलश लिख रहे हैं। फिर आगे 15वीं गाथा, फिर 18वीं गाथा, गजब गजब की गाथाएं हैं, एक से एक प्रकरण है समय सार के। ध्यान रहे कि बद्ध स्पष्टादि भाव और अबद्ध स्पष्टादि भाव एक ही आत्मा में एक ही काल में विभिन्न अपेक्षाओं से एक ही साथ घटित होते रहते हैं। ओ, एक ही आत्मा में जब बद्ध स्पष्ट है तभी अबद्ध स्पष्ट है, जब नियत है तभी अनियत है, जब संयुक्त है तभी असंयुक्त है, जब विशेष है तभी अविशेष है। मैंने विशेष के संदर्भ में पहले भी ऐसी कही थी बात। अरे भाई साहब, ये आत्मा की विशेषता क्या है कि ये अविशेष है। ओह, अटपटी सी बातें लगती है देखने पर, हैं? आत्मा की विशेषता बतलाओ। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी क्या कर रहे हैं, बोले आत्मा की विशेषता बतला रहे हैं कि बतलाओ, विशेषता बताना शुरू करो, कि बोले आत्मा अविशेष है। अरे गजब हो गया, विशेषता बता रहे हो और कह रहे हो आत्मा अविशेष है। विशेष है कि अविशेष है? अविशेष है आत्मा।
अबद्ध पुट अनन्य नियत विशेष जाने आत्म को, संयोग विरहित भी कहे जो शुद्ध नए उसको कहे। ये सब एक ही आत्मा में एक साथ ही रहते हैं, अलग अलग नहीं है, अलग अलग आत्माओं की चर्चा नहीं है, ये सब एक साथ रहते हैं। ये एक ही आत्मा की बात है, ये 5 आत्माओं की बात नहीं है, ये कोई 10 आत्माओं की बात नहीं है। क्या ये कोई 10 आत्माओं की बात नहीं है? ये तो नियत वाला आत्मा अलग होगा और अनियत आत्मा अलग होगा, ऐसे अलग अलग आत्मा की चर्चा नहीं है। असंयुक्त आत्मा अलग होगा और संयुक्त आत्मा अलग, ऐसे अलग अलग आत्मा की बात नहीं है, एक ही आत्मा की बात है। ये एक ही आत्मा की बात है, भिन्न भिन्न अनेक आत्माओं की नहीं। ये तो दृष्टि का कमाल है भाई साहब, दृष्टि की चर्चा है, दृष्टि भेद की बात है। जो आत्मा जिस समय अशुद्ध नय से, जो आत्मा जिस समय, आत्मा भी वही है और समय भी वही है, बद्ध स्पष्ट आदि भावों से सहित होता है, वही आत्मा उसी समय, वही आत्मा उसी समय शुद्ध नय से बद्ध स्पष्ट आदि भावों से रहित भी होता है। जिस समय सहित है उसी समय रहित भी होता है। इसमें कोई क्या करे, वस्तु स्वरूप ही ऐसा है। ओहो, हम क्या बताएं भाई साहब, इसमें कोई व्यक्ति क्या करे, ये तो वस्तु स्वरूप ही ऐसा है। 6वीं 7वीं गाथा में दृष्टि के विषयभूत जिस शुद्धात्मा का प्रतिपादन किया गया था, पीछे जिसका प्रतिपादन किया था 6ठी 7वीं गाथा में, उसे ही यहाँ अबद्ध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष और असंयुक्त विशेषणों से समझाया गया है। बस उसी को समझाया गया है। कल हमने इसके सार रूप बातें, इस 14वीं गाथा के सार रूप बातें कुछ आपको बतलाई थी। 1 मिनट में रिपीट करते हुए बात को पूरी करता हूँ। जब पहला विशेषण दिया अबद्ध स्पष्ट, तो द्रव्य कर्म से रहित बतलाया गया। जब अनन्य कहा गया तो 9 कर्म से रहित बतलाया गया। और जब ये असंयुक्त कहा गया तो यहाँ भाव कर्म से रहित बतलाया गया। इस तरह द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म से रहित पना सिद्ध होता है। माने ये आत्म तत्व द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म से रहित है। कि साहब ये 2 विशेषण छोड़ दिए आपने, कि छोड़े नहीं है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म से रहित है तो ये तो बाहरी चीजें हो गई। बोले नियत विशेषण के माध्यम से विविध प्रकार की अर्थ पर्यायों जन्य उठा पटक षटगुणी हानि वृद्धि आदि, बोले इनसे भी रहित है। इस तरह पर्यायों से रहित कह दिया। और अविशेष कह करके जो गुण भेद रूप विकल्प खड़े होते थे उनसे भी रहित कह दिया। तो इस तरह से द्रव्य कर्म, 9 कर्म, फिर अंदर चले द्रव्य कर्म। देखना भेद विज्ञान अपना आत्म तत्व दिखा रहे हैं, कैसा आत्म तत्व दिखेगा। सबसे पहले 9 कर्म भिन्न है, उसके बाद में द्रव्य कर्म भी भिन्न है, उसके बाद में भाव कर्म भी भिन्न है, उसके बाद में विकारी आदि जो पर्याय हैं उन पर्यायों से भी आत्मा भिन्न है। और उसके बाद में जब ज्ञान दर्शन आदि गुणों की बात की जाती है तो उन गुण भेदों से भी परे अब ऐसा जो अभेद अखंड आत्मा दिखाई देता है वो दृष्टि का विषय है, वो शुद्ध नय का विषय है, वो अनुभूति का विषय है। ऐसा आत्म तत्व हमारे अनुभूति का विषय बने, ये दृष्टि का विषय बने, इसी मंगल भावना से बात को यही विराम देता हूँ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो अरिहंत, नमो सिद्ध, नमो लोहित।